नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। महाकुंभ की तैयारियां जोर शोरों से चल रही। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आने की आशंका है। 2019 के आंकड़े से लेकर दोगुना आंकड़ा ये बताया जा रहा है। 2019 में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय जो बाहर विदेशी श्रद्धालु हैं वो भी इस महाकुंभ में शिरकत करेंगे। हम सबसे पहले तो जनता से ही जानेंगे आखिर महाकुंभ किसने स्टार्ट किया था, कहाँ से सबसे पहले नींव रखी, सबसे पहले महाकुंभ किसने मनाया था। देखिए, जो इतिहास से ये मिलता है, कन्नौज के राजा महाराष्ट्र सम्राट हर्षवर्धन ने वहाँ जो है महाकुंभ का आयोजन और वहाँ जाके दान करने का परंपरा शुरू करवाया था। ये हमारे देश में होता है विश्व स्तर पे सबसे बड़ा धार्मिक और सबसे बड़ा, क्योंकि प्राकृतिक की धाराएं जब गंगा जमुना सरस्वती की धाराएं इस तरह से आती हैं तब वहाँ महाकुंभ का योग होता है। तब से वो ये परंपराएं चली आ रही हैं। सरकार ने महाकुंभ की क्या खास तैयारियां की है? देखिए, जो तैयारियां की हैं आपके पटल पे है। बहुत सारी दूर हो रही थी, बहुत कमी थी, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके वो संज्ञान में लिवाया और उस पे अगले में काम हुआ। एक परंपरा भाजपा ने इसको किया है, निमंत्रण कभी देने का परंपरा नहीं। जैसे आपने कहा 40 करोड़ लोग आएंगे, तो कितने लोगों को आप निमंत्रण देंगे? और ये आस्था का सवाल है। जो कर्मों में जो गुफाओं में संत तपस्या करते हैं और उनका तपबल योग होता है, कल्पवास में वहां निवास करते हैं, वहां निमंत्रण से नहीं कोई जाता, वो आस्था का विषय। निमंत्रण देके जो ये राजनीतिकरण भाजपा कर रही है, महाकुंभ में ये नहीं करना चाहिए। महाकुंभ में नहीं करना चाहिए जो निमंत्रण देकर राजनीतिकरण कर रही है। नहीं, राजनीतिकरण नहीं, एक शिष्टाचार है। शिष्टाचार चूँकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो संस्कारों से बंधे हुए हैं, सनातन के संस्कारों से बंधे हुए हैं, सनातन के संस्कारों से बंधे हुए हैं। वो शिष्टाचार बस लोगों को बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, उसमें भी राजनीति खेली जा। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जब हमने महाकुंभ किया था तब सरकार और देश दोनों ने तरक्की की थी। हाँ, उन्होंने तो किया था, तो तरक्की तो की थी, तारीफ भी की थी। और उसके जो आयोजक थे वो आजम खान जी थे, और करीब वहाँ 60 लोग मर गए थे बेचारे श्रद्धालु ट्रेन से, और उससे वहाँ पे अव्यवस्था में 60 लोग मर गए थे। ये लोग ऐसी व्यवस्था किए थे, हाँ, व्यवस्था बहुत बढ़िया किए थे। और ये सरकार के ऊपर अभी आपने देखा 2019 में अर्धकुंभ पड़ा था, जिसमें कि करीब 24 करोड़ लोग आके सकुशल नहा के चले गए, कोई वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब इस बार करीब 60 करोड़ लोग का अनुमान है, और इसलिए महाराज जी ने मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोगों का अनुमान है। वो महाराज जी ने वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आएंगे, उन तक ये प्रचार प्रसार किस तरीके से पहुँचा भी ये बताएं। नहीं, उन तक ये प्रचार प्रसार पहुँचना नहीं, सनातन की प्रचार प्रसार सारे विश्व में है और सब जानते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं, 1-2 लोगों को दिया होगा, गणमान्य लोगों को निमंत्रण दिया होगा। वहाँ पे भी हिंदुस्तान के मानने वाले और सनातन को मानने वाले लोग रहते हैं, नौकरी करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, और उनको आस्था है हमारे तीर्थ स्थानों पे, हमारे इन पे उनका आस्था है। और ये विश्व का इतना बड़ा कहीं संगम नहीं हो सकता है जहाँ पे इतने लोग एक साथ इकट्ठा होते हों। महाकुंभ बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत से लोग आते, करोड़ों की संख्या में लोग आते। मगर अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर आरोप लगा रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, मगर सरकार जो है महाकुंभ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, महाराज जी की, भारतीय जनता पार्टी की जितनी वो योजनाएं यही हैं कि वो गिनीज बुक में ही दर्ज होंगी। जो भी जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सनातन की रक्षा के लिए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को क्या सुरक्षा और क्या सुविधाएं मिलेंगी? उनको सारी सुविधाओं को, सारी सुरक्षा के लिए सरकार ने समस्त अधिकारियों को रोज मीटिंग ले रहे हैं। हर हफ्ते या 15 दिन में जा करके खुद
माननीय योगी जी वहाँ जा करके जायजा ले रहे हैं और वहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं। वो किसी भी तरह की त्रुटि न होने पाए, किसी भी तरह की त्रुटि न होने पाए। को कर तरक बढ़ावे शाखा वाली कहानी, फिर प्रभु की जो माया होगी वही होगी और ये लोग हल्ला उठाते रहे। ये लोग हल्ला उठाते हैं, प्रभु की जो माया वो। क्या लगता है इस बार का जो महाकुंभ 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग आने वाले, उनकी सारी सुरक्षा सुविधाओं पर सरकार काम कर रही है या नहीं? नहीं, कुंभ जो है साधु संत और वो भक्तों का है, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कुंभ नहीं है। ठीक है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कुंभ में जा करके साधु संत नहा लेंगे तो हो जाएंगे। ये बहुत आदि से चला आ रहा है कुंभ का प्रचलन। भारतीय जनता पार्टी इसको नया नहीं लाया, जैसे कहती थी मैं राम को लाए हैं, ठीक है, तो ऐसे ये कुंभ को लाए हैं, कुंभ को ये नहीं लाए हैं, ये आदि से चली आ रही है। हम लोग बहुत गंगा जमुनी तहजीब है, ठीक है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलाप होता है कुंभ में। ठीक है, में जनता का धन उपयोग हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जनता को सिरिंज लगा करके भारतीय जनता पार्टी चूस रही है, घोटाला कर रही है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने देखा था जो पुरानी गाड़ी है उस पर भी जीएसटी सरकार ने लगाना चालू कर दी है। कफन पे 28% जीएसटी लगा रही है सरकार। कफन पे भी 28% जीएसटी। ये इनके समय में तो नहीं लगता था, ये कपड़े पे तो जब कफन अलग कपड़ा है, कोई वस्तु बनेगी वस्तु पे जीएसटी नहीं लगेगी। और रही बात ये जो बता रहे कि बहुत पुराना जो भी सरकार होती उनकी ये व्यवस्था होती, चाहे जिसकी, चाहे सपा की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार हो, 12 साल बाद जब बृहस्पति उसमें आते तब कुंभ होता है। और कुंभ में वो व्यवस्था करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ जितने श्रद्धालु जितने लोग आवें वो सुचारू रूप से स्नान करें। और उनमें जैसे बसंत पंचमी है, महाशिवरात्रि है, मौनी अमावस्या है, इनमें और ज़्यादा भीड़ होती है। इसलिए उस व्यवस्था को देखते हुए और इनके समय में कह रहे हैं अयोध्या में राम के पैड़ी में लपकना हजारों परिक्रमा शुरू हुआ और कांग्रेस का शासन था और हजारों बेचारे श्रद्धालु मर गए थे बालू में। हाँ, लेकिन सरकार जो है, सब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं 70 साल कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, ठीक है, यूपी में अदर करके थी, लेकिन कभी भी राम के नाम पे नहीं लूटा गया और महाकुंभ के नाम पे नहीं लूटा गया जो लूटा जा रहा है। अच्छा, लूटा गया। 2013 में किसकी सरकार थी? 2013 के कुंभ में सारा पैसा कांग्रेस ने घोटाला कर दिया। अरे यहाँ समाजवादी पार्टी सरकार रही, कितने श्रद्धालु उसमें दब गए बेचारे, कोई व्यवस्था नहीं। सुन लो पहले यार, जितनी बजट दी सरकार ने उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पैसे खा गए, सब लूट लिए। सुनिए, उसके बाद न कोई वहाँ व्यवस्था, न दवा की व्यवस्था, न कहीं कुछ। अच्छा, ये इस बार के महाकुंभ में कितनी सुविधाएं मिलेंगी? जितना सरकार का बजट था कांग्रेस ने 2013 में पूरा कुंभ के नाम पे लूट ली। अब ये बताइए, हमारा सवाल का जवाब दे। बिल्कुल। अब की जो महाकुंभ हो रहा है उस पे कितनी आने वाले श्रद्धालुओं को, उनके साथियों को कितनी सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? बहुत चाक चौबंद किया गया है, लाखों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 144 थाने बनाए गए हैं और 250 चौकियां बनाई गई हैं। 144 थाने? हाँ, उसके बाद सुनिए 30 पुल बनाए गए हैं। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार से कोई दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार उस पटल पे काम की है और जो धरातल पे काम की है एक गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा। अच्छा, दर्ज होगा। और सुनिए, रही बात 2013 की, तो 2013 की और 2025 का मिलान कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी ने पूरा महाकुंभ को लूट लिया। पूरा महाकुंभ को लूट लिया। जब मुजफ्फरनगर में लोगों के घर जल रहे थे तब जो है सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, और आज कुंभ तो एक राम का काम हो रहा है। कहीं राम तो है, कुंभ का काम हो रहा है, और सैफई में तो हीरो हीरोइनी, सैफई में हीरो हीरोइन डांस। ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा, आ भी जाएगा।
देखिए ये श्रद्धा का विषय है, सरकार इसमें टांग ना अड़ाए, खुद ही जाएंगे लोग अपना पाप धुलने। आपका सवाल ये होता है कि आप बताइए 16 करोड़ लोगों को आपने पानी दिया साफ, वो नहीं दे पाए आप। 25 करोड़ आपने सरकारी स्कूल बंद कर दिया, ये अभी आपका पक्का पुल है। आपका कहने का सीधा सीधा मतलब ये महाकुंभ की सारी तैयारियां मूल मुद्दों से भटकाने के लिए महाकुंभ चल रहा है। कब तक आप बताइए, पक्का पुल 1 साल से बंद है, उसमें कितना असुविधा होती है। क्या मुख्यमंत्री ने किया? 464 लोग बच्चे प्रदूषण से मर जा रहे हैं। 50 प्रदूषण देशों में 42 इंडिया का है, क्या इसमें काम हुआ? आप बताइए। जीएसटी, टिकट लेने में जीएसटी, टिकट बेचने में जीएसटी, और 1,42,000 ट्रेन लेट हुई है, जिससे लोगों ने जीएसटी वापस कराया। तो 430 करोड़ रुपया जीएसटी के रूप में लिया गया। अभी एक बार रशिया ने कैंसर की वैक्सीन बनाई है, रशिया ने, चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया, और ब्रिटेन ने डायमंड बैटरी, न्यूक्लियर डायमंड बैटरी बनाया है, 5000 साल चलेगा। इंडिया खाली खुदाई कर रही है, एक पॉपकॉर्न पे 3 तरह का जीएसटी लगा रही है। ये कौन सा तरीका है? इंडिया सिर्फ खुदाई कर रही, पॉपकॉर्न पे जीएसटी। अब भाई साहब बता रहे हैं, जब कोरोना से लोग, कोरोना के गाथा गा रहे, जब कोरोना से लोग मर रहे थे, सबसे पहले हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाई और अपने ही लोगों को नहीं बनाई, और विदेशों में भी दी, अन्य देशों को भी दिया, अन्य देशों को भी दिया। कोई ऐसा देश नहीं रहा जो जिसको न दिया हो, समझ गो। और ये लोग सिर्फ क्या वैक्सीन से वो मौत हो रही है, लड़कों की हार्ट अटैक हो रही है। अपना तो अच्छा लगा लिए और आम जनता को वो वैक्सीन लगवाएं जिससे मौतें हो रही है। ये लोग वैज्ञानिक हैं, रोड चलते हुए वैज्ञानिक हमारे देश में घूम रहे हैं, और ये लोग सब उसको प्रयोगशाला में उसको प्रयोग कर रहे हैं। अरे वो डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का सवाल विज्ञान। अच्छा ये बताइए, अरे वैज्ञानिकों के ऊपर आज तक किसी ने उस पे कोर्ट में केस किया? सुनिए, गुजरात में अभी डाउन टू अर्थ साइंस की मैगजीन है, गुजरात। अच्छा आप ये बताइए। एक मिनट रुक जाइए। गुजरात में देसी गधा 2020 में 5000 से जो बढ़कर 7000 हो गए हैं। 25% देसी गधा का गुजरात में। अच्छा ये बताइए, जो साइंस की बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, महाकुंभ की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही, 13 जनवरी को महाकुंभ शुरू हो जाएगा। क्या लगता है जो पैसा जनता का, सरकार का, जनता का पैसा लगा, उस पर आपकी क्या सोच है? जनता का पैसा लगा, अच्छे से कर रहे हैं योगी जी, उसमें कोई बात नहीं है। मैं योगी जी पे टिप्पणी नहीं करूंगा इस बात में, क्योंकि वो योगी जी काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। पर जब कुंभ खत्म होगा तो आप यहीं मिलिएगा हमको। कितने लोग ठंडे से मरे, क्या रैन बसेरा बनाए? रैन बसेरा इग्लू की तरीके से वहाँ पे बनाया जा रहा है, हर एक चीज। 40 करोड़ लोग आने वाले हैं बताया जा रहा है, क्या उनका इंतजाम किया? ये तो अभी बात नहीं हो पाती, बाद में बात होगी। ये कुंभ के बाद में आप मिलिएगा तब हम विश्लेषण करेंगे। लेंगे सबका। हाँ। इनको पता नहीं है, 45 नहीं, वहाँ कम से कम 80 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है। इनको कुछ पता होता है नहीं, क्योंकि लूटने वाले लोग हैं। बाद में क्या बात होगी? अभी आपने वहाँ का कई क्लिप सुन लीजिए। अभी इनको कई वीडियो मिलती होंगी, उसमें भी VIP टेंट, कैमरा, ड्रोन, सारी व्यवस्थाएं इनको भी नजर नहीं आ रही। क्या खास आयोजन किया इस बार के महाकुंभ में? देखिए बहुत खास नहीं, देखिए श्रद्धालु जितने नागा साधु, सुनिए, जितने लोग आएंगे उनके उत्तम ठहरने की व्यवस्था, जो स्नान करेंगे। और मैं तो स्वागत करता हूं राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, आए डुबकी लगाएं, शायद उनका नैया पार हो जाए। गंगा साफ करने के लिए बोले थे, नमामि गंगा, आज गंगा की वही हालत है, बद से बदतर हो गई। कितना पैसा लगाया मोदी जी ने गंगा साफ करने के लिए? पैसा लगाया मोदी जी ने? अरे एक मिनट, हम सबका लेंगे। एक मिनट कह रहे ना, 1 मिनट हम धीरे धीरे सवालों पे आने दो भाई। हम क्या कह रहे? जी आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है? अभी तो आप खुद कर रहे हैं, महाकुंभ में क्या खास सुरक्षा की है? इतने श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए कैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी? उनके लिए क्या क्या सरकार प्रबंध करा रही है? इतना बढ़िया प्रबंध करा रही है कि कुंभ की शुरुआत होते ही 8 लोग शहीद हुए। कुंभ की शुरुआत होते हाँ, वो टावर गिर गया, पुल टूट गया, बोरी रखी हुई है, ये तमाम वीडियो मार्केट में टहल रहा। और दूसरी बात, विश्व गुरु
माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू से एक मैं आपके चैनल के मार्फत सवाल पूछ रहा हूं कि अमेरिका के नवनिर्मित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में निमंत्रण मिला कि नहीं। एक हफ्ते से विदेश मंत्री वहीं पड़े हुए हैं, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इनके पुराने परम मित्र थे। अरे डोनाल्ड ट्रंप पे कहाँ जा रहे हैं, कुंभ पर आइए जो देश का है। तो जब पहले ही वहाँ पे सही पहले ही 8 मौतें हो चुकी हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सरकार की लापरवाही है। उस पर बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने यक्ष पे ले करके और संज्ञान में उसको डाला। जब डाला तो ये लोग आनंद फानन में गए, तब तक टावर गिर गया और लोग मर गए। और महाकुंभ है, खरबों रुपया पर खर्चा हो रहा है। नमामि गंगे के नाम से अरबों रुपया खर्चा हुआ, लेकिन आज वो दिशा है। एक मौनी बाबा रोक के चले गए, उनको स्थान वहाँ जमीन के लिए जिस तरह से आपस में लोग लड़ गए, सरकार की नाकामी वहाँ साबित हो रही है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और गंगा का पानी वहाँ माँ गंगा का जो रुपया लोग लिए आज दूषित हो गया है। माँ गंगा का हो गया है, दूषित हो गया रामराज के साथ। देखिए, सबसे पहले जान लेना चाहिए कि हम महाकुंभ मनाते क्यों हैं। जितने भी लोग बात कर रहे हैं महाकुंभ पर, पूछ लीजिए, किसी को शायद नहीं पता होगा महाकुंभ होता क्यों है और कुंभ क्यों होता है, महाकुंभ लगता कहाँ है, कुंभ कहाँ लगता है, किन किन जगहों पर। अच्छा, आप ही बता दें। देखिए, पूरे भारत में 4 जगह कुंभ लगते हैं और महाकुंभ भी लगते हैं। 12 साल पर कुंभ आता है। कुंभ प्रतिवर्ष लगता है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगहों पर कुंभ लगते हैं और प्रतिवर्ष लगते हैं। 6 साल पर अर्ध कुंभ लगता है और ये एक चक्कर घूमने में 3-3 साल का होते हुए 12 साल एक जगह पहुंचने में लगता है, तो महाकुंभ कहा जाता है। वो इसलिए किया गया, जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ तो अमृत को लेकर के हुआ। तो जब वहाँ से कौवा अमृत का घड़ा लेकर के भगा, तो जहाँ जहाँ वो अमृत छलक करके पड़ा, वहीं वहीं कुंभ मनाया जाता है। तो जी, तो उस अमृत काल का जो लाभ लेना है वो तपस्या के बल पर लिया जाना चाहिए। तपस्या के बल पर लिया सरकारें उस पर खर्च नहीं करती थी। ऋषि मुनि सब लोग आते थे और करते, देवी देवता वहाँ निवास करते, दिनों रात निवास करते हैं। अब रही बात, सरकारें जो पैसा खर्च कर रही हैं उस पर यह ध्यान देने योग्य है कि जब वहाँ नागा साधुओं को या विभिन्न प्रकार के संगठनों के अखाड़ों को जमीन आवंटित की जा रही है तो उसका मूल्य लिया जा रहा है। दूसरी बात, जो वहाँ पर निर्माण हो रहा है वो सरकार द्वारा निर्माण नहीं कर रहे हैं, वो अखाड़े अपने ही पैसे से निर्माण कर रहे हैं, भंडारा भी अपने पैसे से चला रहे हैं और जनता जो है राशन पानी लेकर के जो कुंभ में कल्पवास के लिए 1 महीने के लिए आती है, कि जो जनता है वो सारा पैसा लेकर, सारा अपनी चीजें सुविधाएं को लेकर सब हर एक चीज खुद आती है। दाल, गेहूं, आटा सब ला करके वो दान करती है, खुद खाती है और खा देती है। क्योंकि ग्रामीण जनता जो होती है भारत की, वो दान खाना पसंद नहीं करती, दान देना पसंद करती है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सरकार को बदनाम करने की साजिश कितने भी कर लें, कितनी भी कर लें, ये बदनाम नहीं कर पाएंगे। सरकार अपना काम करती रहेगी और महाराज जैसे जीतती रहेगी। ये लोग चिल्लाते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे। सरकार को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि कुंभ में सरकार कितनी ट्रेनें फ्री चला रही है, कितना बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, कितना एरोप्लेन फ्री चला रही है। मैं अरे की गई है उनके लिए, क्या व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं के लिए? उनके खाने के लिए क्या सरकार कोई भंडारा चला रही है क्या? सरकार क्या उनके सोने की व्यवस्था कर रही? वीआईपी लोगों के लिए टेंट हाउस जरूर बनाए गए हैं, जो गुजरात की कंपनी को ठेके दिए गए हैं वो कर रही है। मैम, वहाँ सरकार सिर्फ व्यवस्था देख रही है और वहाँ करने वाले भक्तगण हैं और सारी व्यवस्थाएं भक्तगण करते हैं। वो किसी को पैसा नहीं लेती सरकार वहाँ किसी तरह का व्यवस्था ना हो। हमारे योगी जी वहाँ पे ये कर रहे हैं जो इन लोगों की सरकारों में होता था कि वहाँ पे लोग जाते थे, ना शौचालय की व्यवस्था होती थी, ना कुछ होती थी, ना वहाँ पे ना ट्रेन। यादव को बिल्कुल सही कहना है कि आयोजन के नाम पर आस्था के साथ खेला जा रहा है, राजनीति चमकाई जा रही है। नहीं, राजनीति क्या भाई, आस्था भाई कार्यक्रम होना है तो कार्यक्रम नहीं सरकार कराएगी। निमंत्रण देने के लिए अखिलेश यादव क्यों? अरे निमंत्रण किसको? निमंत्रण सिर्फ उनको लोगों को दिया जा रहा है जो वीआईपी।
एक लोगों को जो वीआईपी, ये हमारा कल्चर है। हम किसी को इनवाइट करते हैं, हम हैं अगर राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो हम अपने से बड़े अच्छे दूसरे प्रदेश के लोगों को जो हमारे समतुल्य उनको बुलाने, उत्तम व्यवस्था के बुलाने की व्यवस्था की गई। मैम बहुत गलत है, आप एक एक आदमी को 3-3 बार का मौका दे रही हैं। अरे तो बोलेंगे तो जब सब बोल रहे माइक छिना रहे तो हमें सुनना तो पड़ेगा। मैम मैं जो कहने जा रहा हूँ ये महाकुंभ नहीं चल रहा है, ये मोदी योगी का जश्न कुंभ चल रहा है। बहुत दावे पक्के उत्तर कह रहा हूँ, ये महाकुंभ नहीं, ये जश्न कुंभ चल रहा है। कभी भी किसी भी महाकुंभ में वो नहीं बटे कार्ड। ये साधु संतों का अपमान है, ये हिंदुत्व का अपमान है, ये पूजा का अपमान है। और 4 शंकराचार्यों को नजरअंदाज करके, हमारे साधु समाज को नजरअंदाज करके उनके हकों पर मोदी योगी डाका डाल रहा है। उसे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो डाका डाल रहा है 2013 में मोदी रोजा अवतार का कार्ड बांटेंगे, रोजा अवतार कराएंगे मुख्यमंत्री आवास में, उसका कार्ड बांटेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। एक हिंदू सनातन की व्यवस्था हो रही है जो उसमें इनको नहीं समझ में। 2013 में वो बंदरबाट हुआ था कि जिसका कोई आपने अवहेलना नहीं किया। मोदी जाता है पाकिस्तान बिरयानी खाने। राय साहब जी ये बताएं, जो महाकुंभ पे सरकार निमंत्रण बांट रही है, अखिलेश यादव का कहना है कि आस्था का प्रतीक है, इस पर राजनीति न की जाए। बिल्कुल आस्था का प्रतीक है, लेकिन आस्था के प्रतीक में अगर धर्म के परिधि में अगर कोई भी घटना एक पूरे विश्व के अंदर बता दीजिए कि जहां पूजा और अर्चना से मामला हो, जहां समुदाय के जुड़ाव से मामला हो, जहां धर्म से प्रभाव का मामला हो, वहां निमंत्रण कार्ड बांटना, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई शादी या विवाह है क्या जिसका वो कार्ड बांट रही है? ये आज तक मैं एक बार एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। देखिए, मैं कह रहा था कि ये महाकुंभ का मामला है, ये पूरे हिंदुस्तान के जो हिंदू समुदाय का जो गंगोत्री में एक हमारी भारतीय परंपरा है, और परंपरा को निरंतर जो भी सरकार रही अपने अपने तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करती रही, आम जनता के लिए सुविधा का व्यवस्था करती रही। लेकिन किसी भी सरकार का 1952 से लेकर के 1914 के बीच कोई भी ऐसी सरकार आप नहीं पाएंगी जो धर्म को सरकार का एक दहलीज मान ले, या धर्म के दहलीज पर पूरा राजनीति का स्ट्रक्चर का एक लंका बना डाले। कहने का मेरा मतलब ये कि गंगोत्री में स्नान करने वाले को स्वतंत्र है, वो किसी समुदाय के हो, किसी वर्ग के हो, किसी वर्ग के हो, मगर अल्पसंख्यकों को वहाँ दुकान लगाने से रोका जाए। ऐसा है कि दुकान लगाने से रोका जाएगा, गंगा स्नान करने से रोका जाएगा। हमको तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस सरकार की सोच क्या है। ये सरकार भारत को किस रूप में ले जाना चाहती है? ये सरकार भारत के आवाम के लिए क्या व्यवस्था दे रही है? ये सरकार जो है पूरे आवाम के सृजन में भेदभाव क्यों कर रही है? तो मैं आपसे आपके चैनल पर ये कहना चाह रहा हूं, शुद्ध रूप की बात ये कि आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर धर्म को इसलिए लाती है कि इसने पूरे अपने कालखंड में, ये जो कालखंड है, ये आने वाला कल में जो भाजपा सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, जो प्रदेश में सरकार, वो सिर्फ मूल मुद्दों से भटकाने के लिए कोई नए मुद्दे लिए। बिल्कुल, ये जो सरकार है, हम मुगल राजाओं के लिस्ट में जो औरंगजेब को पढ़ते हैं, ये हिंदुओं के कालखंड में जो ये मोदी का कालखंड होगा, हम समझते हैं कि ये भी औरंगजेब के कालखंड को बार बार दोहराता ये समाज रहेगा। बार बार क्या महाकुंभ में कोई ऐसी खास सुविधाएं, सुरक्षा की गई है जो आने वाले श्रद्धालुओं को सेफ फील करा सके? ऐसा है कि जितने वहां जाने वाले, दर्शन करने वाले लोग हैं,
जो आस्थावान लोग हैं वो अपने के लिए व्यवस्था करेंगे, वो अपने रहने का व्यवस्था करेंगे, वो अपना खाने का। सरकार की तरफ से कुछ नहीं। सरकार के तरफ से आप देख लीजिए, सरकार वहां काम कर रही थी, टावर गिर गया, 8 लोग मौके पर मर गए, पुल गिर गई। ये क्या आप बनवा रहे हैं? कौन ऐसा बनवा रहे हैं पुल जो शाम को बनती है और सुबह ढह जाती है? शाम को टावर खड़ा होता है, सुबह ढह जाता है। तो क्या आपकी व्यवस्था है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सरकार धर्म को अपना न बनावे, धर्म को धर्म रहने दे, धर्म में आस्था सबका रहने दे। नहीं तो स्थिति ये होगी कि सच्चाई ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी देश को हिंदू नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी में है वो हिंदू है, तो वो हमको बता दे कि मैं हिंदू हूं कि क्या हूं। तो ये कारण है, और ये भेदभाव करके सरकार जो है विधा को, धर्म को, सिस्टम को, संविधान को, मानवता को, इंसानियत को शर्मसार तार कर रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि कहा कि महाकुंभ इतना महत्व माना गया है सनातनों के लिए। पूरे देश में महाकुंभ, अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ आयोजन यहाँ है। क्या खास सुविधा क्या लगे है? आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतनी व्यवस्थाएं हैं। अगर 40 से 50 करोड़ लोग को आना है, उनकी व्यवस्था देखनी है, तो जो सरकार 1.5-2 महीने से या 3 महीने से इस काम को कर रही है, उसको एप्रिसिएशन होना चाहिए। ठीक है, ये लोग जो अलग टाइप के लोग हैं, राजनीति खेला जा रहा है, उसमें राजनीति खेल रहे हैं, उसमें कमियां निकल रही हैं। एक टावर बनना था, ठीक है, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, बहुत से चीज होते हैं, एक आध घटनाएं होती हैं, ठीक है। हर चीज में राजनीति, हर चीज में भाजपा, हर चीज में मोदी, हर चीज में योगी, ठीक है। अखिलेश यादव का क्या शेमफुल है। देखिए, अगर अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा है कि भैया जब हजारों करोड़ रुपए सफाई में खर्च करते थे, नचनियों को बुलाते थे, खर्च करते थे, वहाँ कोई बात नहीं। यहाँ के लिए कह रहे हैं जनता का पैसा खर्च हो रहा है। अरे सनातन का अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो इन लोग को इतने चुन्ने काटते हैं कि मतलब सनातन के नाम, मतलब सनातन के नाम से कोई भी कार्यक्रम हो। राम मंदिर बना, कोई नहीं गया, सबको बुलाया, ठीक है। अब यहाँ भी है, हो सकता है ये इस चिड़न के कारण इनके कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अरे ये नहाने भी नहीं जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ये लोग ये सोचेंगे कि भैया योगी मोदी का कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे। महाकुंभ तो सबके लिए होता है, लोग पापी लोग वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। जो पापी नहीं है भाई, इनके जो कार्यक्रम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करिए भैया। 40-50 करोड़ लोगों की जो व्यवस्था है, अगर आदमी कर रहा है तो अप्रिशिएट किया जाए, उसको सम्मान दीजिए भाई कि आप बहुत अच्छा कर। लेकिन क्या है कि जो मक्खी होती है ना, वो हमेशा जख्म पे बैठती है। मक्खी जो होती है हमेशा जख्म पे बैठती है। आपने ऐसा कहा, ये लोग मक्खी हैं, ये हमेशा जख्म पे बैठेंगे और कमी निकालेंगे। अखिलेश यादव जी, हमारे जाते जाते एक आखिरी सवाल। अखिलेश यादव जी लगातार महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठा रहे, टिप्पणी करें, मगर सरकार जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जुटी है। देखिए, ये असल में औलाद किसकी है, ठीक है, मुलायम सिंह की है। मुलायम सिंह ने गोली चलवाई नियत राम भक्तों पे, तो इनके जो डीएनए में है कि सनातन का अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसको मतलब कुछ ना कुछ नुक्स निकालना, अरे ये अरे वो जनता का पैसा खर्च हो रहा है, ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, तो ये सफाई में नाच करा सकते हैं, हजारों करोड़ का है। लेकिन अरे कुंभ का कार्यक्रम है, सनातन का कार्यक्रम है, तो सबको चुन्ने काट रहे हैं, सबको मिर्ची लग रहे हैं और सब कमियां निकालेंगे, सबको चुन्ने कट रहे हैं और सबको कमियां निकालेंगे। हमारा मुद्दा, हमने जिस बात को लेकर मुद्दा शुरू किया था, महाकुंभ पे शुरू किया था, मुद्दा थोड़ी देर के लिए भटका भी, हम वापस में मुद्दे पे लाए। हमने बहुत मुश्किलों से सवालों का जवाब निकलवाया, क्योंकि यहाँ पर मारपीट में जो पब्लिक है, राजधानी की, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो मारपीट में उतर आती है अपनी बात कहने के लिए। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। हमारे कैमरा साथी हैं मोनू, मैं उंजला, लखनऊ।